हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एमएजी 10 में मोस्ट वेलकम है। टॉपिक का नाम देखिए, चैप्टर का नाम है आपका सब्जेक्ट इंग्लिश स्टडीज इन इंडिया। टॉपिक कहता है माइकल मधुसूदन दत्त। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर देख के जाएं एक बार। माइकल मधुसूदन दत्त के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे तो ऐसी स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे फ्रेंड्स। आइए जानेंगे इनके बारे में। आइए देखते हैं क्या क्या ये हैं और कैसे जान। ये कहता है आपका माइकल मधुसूदन दत्त और माइकल मधुसूदन दत्ता। माइकल मधुसूदन दत्त जो है इनका जन्म की कब हुआ? 25 जनवरी 1824 को माइकल मधुसूदन दत्त का जन्म हुआ था। और इनका डेट हो गया था 29 जून 1873 को। वाज अ बंगाली पोएट, एक बंगाली पोएट थे। कौन? माइकल मधुसूदन दत्त एक बंगाली पोएट थे। इनका जन्म 25 जनवरी 1824 को एंड डेट 29 जून 1873। वाज अ बंगाली पोएट, राइटर एंड ड्रामेटिस्ट। क्या थे? बंगाली पोएट थे, राइटर थे एंड ड्रामेटिस्ट थे। कौन? माइकल मधुसूदन दत्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ही वाज अ पियोनियर ऑफ बंगाली ड्रामा। बंगाली ड्रामा के वो पियोनियर थे। हिज फेमस वर्क मेघनाद बाध काव्या। मेघनाद बाध काव्या जो है इनका फेमस वर्क है। किनका? माइकल मधुसूदन दत्त का। इज अ ट्रेजिक मगध मेघनाद बध काव्य इज अ ट्रेजिक एपिक। इट कंसिस्ट ऑफ 9 कैंटन्स एंड इज एक्सेप्शनल इन बंगाली लिटरेचर। एक्सेप्शनल में है बोथ इन टर्म्स ऑफ स्टाइल एंड कंटेंट। दोनों में दिया गया, स्टाइल्स में एंड कंटेंट। बोथ आर स्टाइल एंड कंटेंट। He also wrote poems about the sorrows and afflictions of love as spoken by women। और ये क्या है, इसके द्वारा लिखे हैं poems and about sorrows, दुख and afflictions of love as spoken by women, और women के द्वारा बोला गया है। आइए और जानेंगे इनके बारे में। माइकल, देखिए इनका अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन कैसे था माइकल मधुसूदन दत्त का। दत्त वाज बॉर्न इन सगोरदारी। कहा हुआ था? सगोरदारी में। दत्त का जो जन्म है वो सगोरदारी, अ विलेज इन केशवपुर, उपजिला जेसूर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ अनडिवाइडेड बंगाल, नाउ बांग्लादेश। अभी वो हो गया है आपका बांग्लादेश, पहले था वो बंगाल, अब हो गया है बांग्लादेश। हिज फादर वाज राज नारायण दत्त, ए प्लीडर इन द सदर कोर्ट, एंड हिज मदर वाज जानवी देवी। उनकी माँ का नाम जानवी देवी था। ही वॉज एन एक्सेप्शनल टैलेंटेड स्टूडेंट। वो बहुत ज्यादा जो है टैलेंटेड स्टूडेंट थे। कौन? मधुसूदन दत्त। रिकॉग्नाइज्ड बाय टीचर्स, टीचर के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था, पहचान किया गया था। एंड प्रोफेसर्स एज बीइंग अ प्रीकोशियस चाइल्ड विथ अ गिफ्ट ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन। एक लिटरेरी एक्सप्रेशन का एक गिफ्ट के बारे में बताया गया। प्रीकोशियस वो चाइल्ड थे। अर्ली एक्सपोजर टू इंग्लिश एजुकेशन एंड यूरोपियन लिटरेचर इंस्पायर्ड हिम। बहुत सारे जो है लिटरेचर इसमें इंस्पायर्ड हुए थे माइकल मधुसूदन दत्त से। टू इमुलेट द इंग्लिश इन टेस्ट, मैनर्स एंड इंटेलेक्ट। एन अर्ली इन्फ्लुएंस वाज हिज टीचर एट हिंदू कॉलेज। कहाँ पे सबसे पहले किए वो? हिंदू कॉलेज में जो सबसे पहले वो जो है टीचर बने हिंदू कॉलेज के, कलकत्ता। डेविड लेस्टर रिचर्डसन। रिचर्डसन वाज अ पोएट। रिचर्डसन एक पोएट है थे। एंड इंस्पायर्ड इन दत्त अ लव ऑफ इंग्लिश पोएट्री, पार्टिकुलरली बायरन। और बायरन के द्वारा पार्टिकुलरली करके जो है वो दत्त ए लव ऑफ इंग्लिश पोएट्री, पार्टिकुलरली बायरन। आइए और देखेंगे नेक्स्ट इनके बारे में। देखिए दत्त बिगेन राइटिंग इंग्लिश पोएट्री एज्ड अराउंड 17 ईयर्स। 17 ईयर्स से वो स्टार्ट कर दी थी पोएट्री को, लगभग 17 साल से। सेंडिंग हिज वर्क्स टू पब्लिकेशंस इन इंग्लैंड इंक्लूडिंग ब्लैकवुड्स मैगजीन एंड बेंटली मिस सिलेनी। दे वर, ये लोग, हावेवर नेवर पब्लिश नहीं हुआ। इट वाज आल्सो द टाइम ही बिगेन अ correspondence with his friend Gordas bisect, which today forms the bulk of sources on his life। और भी स्रोत जो है इनके लाइफ में लाया गया था। इन हिज वर्ड्स, उनके शब्दों में कहा जाए, वेयर मैन इन ऑल हिज ट्विस्ट ग्लोरी लिव्स एंड नेचर्स फेस इज एक्सक्यूसेटली स्वीट,
For those fair climes I heave impatient sigh. देयर लेट मी लिव एंड देयर लेट मी डाई। इनका जो है कि अपना कुछ शब्द था वो लिखे हैं। वेयर मैन, जहां मैन इन ऑल हिज ट्रस्ट, जो ट्रस्ट कर जाता है सच्चा के लिए, ग्लोरी लिप्स रह सकता है। एंड नेचर्स, और प्रकृति में, फेस इज एक्सक्यूसिटेबली स्वीट, सबसे बहुत अच्छा क्या है, मीठा होता है। फॉर दोज फेयर, जितने भी फेयर लोग हैं, क्लाइम्स आई हैव इम्पेशेंट साई, मैं अधर के लिए बताता हूं, देयर लेट मी लिव एंड देयर लेट मी डाई, और फिर क्या कहता, मैं जिंदा रह सकता हूं और क्या है, मजा चाहता हूं। बहुत अच्छा पॉइंट लाइन लिखे हैं, देयर लेट मी लिव एंड देयर लेट मी डाई। आइए और जानेंगे दत्त के बारे में। देखिए मधुसूदन इम्ब्रेस्ड, देखिए किनको गला लगा लिए हो, तो क्रिश्चियनिटी को कर लिए। मधुसूदन जो है वो पालन कर लिए किसका, क्रिश्चियनिटी का। एट द ओल्ड मिशन चर्च इन स्पाइट ऑफ द ऑब्जेक्शंस ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए, एंड रिलेटिव्स ऑन 9 फरवरी 1843 को कब किए, वो अडेप्ट कर लिए थे, इम्प्रेस्ड कर लिए क्रिश्चियनिटी को ओल्ड मिशन चर्च में, इन स्पाइट, उसके बावजूद, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिज पेरेंट्स and relatives on 9th February 1843. He did not take the name Michael, वो अपना नाम माइकल नहीं किए थे, until his marriage in 1848, जब तक शादी नहीं हुआ तब तक उनका नाम माइकल नहीं था, मधुसूदन दत्त था। और आफ्टर मैरिज 1848, देन आफ्टर नेम माइकल मधुसूदन दत्त। आइए क्या लिखे हैं, he described the day as long sunk in superstition's night, by sin and Satan driven. I saw not, cared not for the light that leads the blind to heaven. But now at length they grace, O Lord, birds all around me sighed. I drank thy sweet, the precious word, आई नील बिफोर द श्राइन। देखिए कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन डिस्क्राइब किए थे वो, लॉन्ग संग, बहुत लंबे समय से डूब, लंग संग मतलब होता है डूब, सिंग का मतलब होता है पास्ट होता है संक, डूबना। इन सुपरस्टिशन, अंधविश्वास के रातों में, बाय सीन, जितने भी सीन मतलब पाप किए, एंड सदन ड्राइवेन, आई शॉ नॉट, मैं नहीं देखा, केयर नॉट, नहीं ध्यान दिया, फॉर द लाइट, लाइट में, दैट लीड्स, में आगे बढ़ा, द ब्लाइंड टू हेवन, और मैं कहां पहुंच गया, स्वर्ग पहुंच गया। But now at length thy grace, O Lord, birds all around me shine, birds हर तरफ क्या करते, मेरे लिए चमकते हैं। I drink thy sweet, मैं चाहता हूं कोई चीज पीने के लिए स्वीट हो, मीठा हो। Thy precious word, और ये बहुत ही कीमती वर्ड है। I kneel before thy shrine। आइए जानेंगे और लास्ट इनके बारे में। देखिए देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही हैड टू लीव हिंदू कॉलेज, वो कहाँ छोड़ दिए, अंततः वो छोड़ चुके थे हिंदू कॉलेज को, ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग अ कॉन्वर्ट। इन 1844 he resumed his education at Bishop's College। 1844 में वो रिज्यूम्ड किए थे एजुकेशन कहाँ पे, बिशॉप्स कॉलेज में, वेयर ही स्टेड फॉर 3 years, और वहां 3 साल तक रुके थे बिशॉप्स कॉलेज में। कौन, माइकल मधुसूदन दत्त। इन 1847, अब देखिए बात होती है 1847 का, ही मूव टू मद्रास, और वो 1847 में मद्रास चले गए, जो कि अब नाम उनका चेन्नई है। ड्यू टू फैमिली टेंशन, फैमिली का टेंशन था, एंड इकोनॉमिक हार्डशिप हैविंग बीन डिसइनहेरिटेड बाय हिज फादर व्हाइल इन मद्रास, जब मद्रास में जबकि स्टेड इन द ब्लैक टाउन नेबरहुड, and began working as an usher at the Madras Male Orphan Asylum. 4 years later, 4 साल के बाद, means 1851, he became a second tutor in the Madras University, और वो सेकेंड ट्यूटर के रूप में मद्रास यूनिवर्सिटी में बन गए 1851 में। हाई स्कूल, मद्रास यूनिवर्सिटी हाई स्कूल। He edited and assisted in editing the periodicals मद्रास सर्कुलेटर एंड जनरल क्रॉनिकल, एथेनम स्पेक्टेटर एंड हिंदू क्रॉनिकल। अब हिंदू के जितने भी क्रॉनिकल्स के रूप में था, सब चीज को वो बढ़ाए, एक से एक क्या किए, प्रोफेसर टीचिंग करने का काम लास्ट कहाँ गए, तो 1851 में सेकेंड ट्यूटर बन गए मद्रास यूनिवर्सिटी हाई स्कूल के। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक थे। नेम है माइकल मधुसूदन दत्त, एम एज 10
इंग्लिश स्टडीज इन इंडिया जरूर एक बार देख के जाएं फ्रेंड्स, आपको बहुत ही जो है बेनिफिट होगा बिफोर एग्जाम। मस्ट वॉच फुल वीडियो and subscribe my channel, press the bell icon and like, share and comment. Don't forget to like. It's very most important topics in your examinations hall MSG 10. Okay, thank you. Then after I will meet for next video. Okay, thank you.